ठीक है अजय जी। हिमानी जी, इन्होंने संविधान की बात की, गुरु प्रकाश जी ने। अरे संविधान के तो पन्ने फाड़ दिए आपने, तार तार कर दिया संविधान को। अच्छा। और ईडी को हथियार यूज कर रहे हैं ये। अच्छा। और इस प्रकार से हथियार यूज नहीं करते। नहीं, गुरु प्रकाश जी, मैं आपके मध्य नहीं बोला, मैं आपके मध्य नहीं बोला। आपने इतने नाम गिनाए जो आपके पाले में आ गया, जो बीजेपी में आ गया, वो पाक साफ हो गया। तो कह रहे ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर है आपके पास? कहा गया था आपके पास ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर है? अजय जी, उनके पास तो वॉशिंग पाउडर है, लेकिन आपके पास कौन सा पिंजड़ा था? तोता किसके समय में कहा गया था एजेंसीज को? हिमानी जी, जहां तक तोते की बात है, तोता कहा गया था, अब तोते को अपने कब्जे में कर लिया गया। बिल्कुल, तोता वही बोलता है जो देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री बोलते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने कल सदन पे लोकतंत्र के मंदिर में पहली बार किसी भारत के इतिहास में किसी सदन में कहा कि हमारी 370 सीटें बीजेपी की आएंगे। अरे 370 की बात कर रहे हो आप, 37%, आप 37% काम के नाम। राहुल गांधी जी जो आज यात्रा कर रहे हैं ना, वो कर नहीं रहे होते, वो बंद होते किसी पिंजरे में। आप बोल रहे हैं तोता। अरे सर, हमें भी याद है। नहीं, आप इस तरह से आरोप लगा रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी आज यात्रा कर पा रहे हैं तो वो उसी तोते की वजह से कर पा रहे हैं, क्योंकि जमानत मिली हुई है। अजीब बोलते हैं यार। हो गया। ठीक है। नहीं, अभी हुआ नहीं है। नहीं, 370 की बात की, सुन लीजिए, मैं कहता हूं कि 37% बेरोजगारी दूर की। 370 का आंकड़ा सुनकर वो 370 तो नहीं आ गया आपके जहन में? 3.7% महंगाई कम किया आपने। नहीं, 370 का आंकड़ा सुनकर अजय जी, 370 का आंकड़ा सुनकर वो 370 तो नहीं आ गया जिसकी टीस रह रहकर अभी भी रहती है आप? देखिए हिमानी जी, बड़ा मैं आपसे, आप बड़ी अच्छी एंकर हैं। 370 हट गई, उसका इतना दुख। ठीक है, एक एक कर प्रदीप जी, अजय जी कंप्लीट कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। मेरा नाम अजय है। आपने बड़ा सटीक प्रश्न पूछा। मैं तो कहता हूं देश संविधान से चलता है, और गुरु प्रकाश जी की मैं बड़ी तारीफ करता हूं। ये संविधान की जब भी डिबेट होती है, संविधान की बात करते हैं, इनसे इतना पूछो कि क्या संविधान पढ़ा है? आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ा है? उसके पन्ने क्यों फाड़ते हो बार बार? आप संविधान की दुहाई मत दिया करो, आप अच्छे नहीं लगते। और जहां तक मैं कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री को आप ईडी का प्रयोग कीजिए ना। आप बिल्कुल देखिए, ये चीटिंग हो रही है ये क्लासरूम में। ईडी दिखा रहे हैं, अपनी कॉपी दिखा रहे हैं कि आप ये बोलिए। मैं कह रहा हूँ ईडी का सदुपयोग कीजिए, मैं मना नहीं कर रहा। आपकी जिसकी लाठी उसकी भैंस आप कीजिए। वो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा आप ही के समय में एजेंसीज का दुरुपयोग हुआ, और किस तरह से राजनीतिक आपने इसका इस्तेमाल किया। ये कल सदन में कहा है। हिमानी जी, सर एक ओपनिंग कमेंट सभी सर। उत्तर दे दूं। आपने हमारे टाइम प्रायर टाइम की बात की, मैंने नहीं सर, पीएम ने की। पीएम ने। हाँ। हिंदुस्तान में इतने वर्षों में कितनी सरकारें नहीं, कितनी कब हमारी हमने बाहर से भी समर्थन किया। 55 साल रही। मैं कह रहा हूँ 75 साल के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने बोला मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। सर मानी चाहिए देश की सत्ता में। सुप्रीम कोर्ट ने पिंजड़े का तोता भी बोला था। पहली बार समय आपकी आवाज कहाँ थी? और यही भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है, ईडी और सीबीआई को आगे कर। बताता हूँ आपको, अभी किशोर तिवारी जी का रुख करना है। हिमानी जी मुझे अवसर दीजिए, बताता हूँ इनको। बताता हूँ अभी बात रखेंगे एक एक कर। हाँ, ये चोरी सीना जोरी कौन कर रहा है? किशोर तिवारी जी? और आप लोगों के सुर भी बदले में हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोगों को भी डरा रहे हैं, ऐसा है क्या? ये आपके पुराने सहयोगी आपको कुछ सलाह दे रहे हैं? नहीं, हमको तो नहीं, एक बात मैं बताता हूँ। ईडी का कैसा दुरुपयोग होता है ये संजय राउत की अरेस्ट ने बता दिया है। अच्छा। उनकी जो ऑर्डर है उसमें ही ये सब कुछ बताया हुआ है कि पद का दुरुपयोग तो हो रहा है, और विपक्ष को कमजोर करने के लिए ईडी का उपयोग किया जा रहा है। हमारे यहाँ का अजीत पवार का उदाहरण तो ऐसा है कि 70,000 करोड़ का उन्होंने भ्रष्टाचार किया, ऐसा प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं। दूसरे दिन उनको सम्मानित कर फाइनेंस मिनिस्टर और डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। मैं गुरु प्रसाद जी से पूछना चाहता हूं कि ये लोग जिनकी प्रॉपर्टी अटैच की गई है उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, मुझे ये बताना है। दूसरी एक बात, हिमानी जी आपने कहा हमारे सुर थोड़े से ठंडे ठंडे लग रहे हैं। वो कल उद्धव जी तारीफ कर रहे थे पीएम मोदी की, इसलिए कहा मोदी जी से। एक मिनट हिमानी जी, मैं वो मेरी वर्षन जाने दो। मेरा उद्धव जी से बात हुई है, और मोदी जी के हम कोई व्यक्तिगत विरोधी नहीं है। उनके जो अच्छे काम है उसकी सराहना हम हरदम करेंगे, लेकिन
जिस तरीके से बाला साहेब ठाकरे के बच्चे को ईडी सीबीआई का यूज कर और पैसे का यूज कर पदच्युत किया गया, जब तक हम महाराष्ट्र में भाजपा मुक्त करते नहीं तब तक हम वापस लौटेंगे नहीं। ये मैं उद्धव जी की बात क्लियर कर दे रहा हूँ। कोई फाइल दे क्या आपने यहाँ पर? कितनी फाइल दीजिएगा? आप तो INDIA बेचारा बहुत मुश्किल, अब तो मैं यूं कहूंगी कि अंतिम सांसें, मतलब अंतिम उस पर पहुंच गया, एक एक कर सब छिटक रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सुर बदल रहे हैं, यहाँ की भी कोई फाइल पहुंचा दी है क्या किशोर तिवारी जी के पास? आप पर आरोप ऐसे लगते हैं। नहीं देखिए, किशोर तिवारी जी बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। किशोर तिवारी जी का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। किशोर तिवारी जी बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। किशोर तिवारी जी का हम लोग बहुत सम्मान करते हैं। किशोर तिवारी जी बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हैं। मैं तो प्रार्थना करता हूं कि इनका स्वाभिमान जल्दी जागे। नीतीश जी का स्वाभिमान जाग गया, वो इधर आ गए। मैं आश्वस्त हूं कि किशोर तिवारी जी का, उद्धव जी का भी स्वाभिमान जागेगा कि उस पिंजड़े में, जिस पिंजड़े में इन्होंने तोता बना करके सीबीआई को रखा था, इंडिया अलायंस भी वही पिंजड़ा है। इंडिया अलायंस भी वही पिंजड़ा है जहां पे तोता बने हुए हैं ये लोग, और ये वही करते हैं जो राहुल गांधी चाहते हैं। तो अभी किशोर तिवारी जी उचित समय है, आप अपने स्वाभिमान का परिचय दीजिए, अपने स्वाभिमान का परिचय दीजिए, और इस इंडिया अलायंस के रूप में जो नया पिंजड़ा है उससे निकल जाइए और आजाद हो जाइए। आप में शक्ति है, आप में ताकत है, आप में पराक्रम है। इंडिया अलायंस के पिंजड़े से बाहर निकलिए और उड़िए। संभावनाएं हैं। आप डरा रहे हो, प्रलोभन दे रहे हो। ईमानी जी मैं जवाब दे रहा हूँ। रिएक्शन सर प्रदीप जी का, मैं जवाब दे रहा हूँ, जगा रहा हूँ उनको, मैं जगा रहा हूँ। जरा गुरु प्रसाद जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। भावनाएं हैं तिवारी जी, आपको और आपकी पार्टी में। वो जागे हुए भैया। अरे मैं जवाब दे देता हूँ ना। अरे मुझे जवाब देने दो ना। ओ बेटा, मेरे को जवाब देने दो। हाँ देखिए, मैं बोलता हूँ गुरु प्रसाद जी, हम विपक्ष में संघर्ष करेंगे, सत्ता के लिए वहां नहीं जाएंगे। मैं अभी बता रहा हूं, महाराष्ट्र में रहते हुए हम सक्रिय राजनीति में, हमारा क्या अस्तित्व ये बता देंगे। लेकिन जिस कुबड़ियों को लेके बीजेपी यहाँ बढ़ी, उनको ही इस प्रकार से ट्रीटमेंट दी जा रही, इससे जनता व्यतीत है। सर कहीं अस्तित्व के लिए ही तुम सुर नहीं बदल रहे। एक सेकंड सर, एक क्विक रिएक्शन प्रदीप जी का, एक ओपनिंग कमेंट और अनुप्रिया जी का जवाब दीजिए। एक एक कर सर प्लीज एक एक ओपनिंग कमेंट। हाँ प्रदीप जी, फिर अनुप्रिया। मेरा एक सवाल है जी। आ रही हूँ सर, आ रही हूँ प्रदीप जी। जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी कि ईडी बुलाई, और ईडी से हमारी आज की चर्चा, हमारी ईडी, हाँ बिल्कुल सर, आपका सवाल भी लेंगे जी। हमारी चर्चा शुरू हुई थी कि ईडी पे कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई का क्या असर हो रहा है। आदरणीय आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल जी को मेरे जानने में 5 बार तो समन जा चुके हैं। अब तक ये सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य है। अभी एक नाम आया मोहित कंबोज का, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और उन पे भी ईडी की कार्रवाई हुई थी। थोड़ी सी जानकारी मैं ऐड करना चाहूंगा कि जितनी बार बुलाया गया वो पहुंचे और वो साफ सुथरे बाहर निकल के आए। उन पे भी ईडी की कार्रवाई हुई, वो नहीं डरे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी इतने बड़े डरपोक हो गए हैं कि 5 बहाने खोज चुके हैं। छठी और 7वीं बार का मुझे भी पता है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए उनको जाना होता है, सिर्फ एक दिखावे के लिए जाना होता है। कोई दिखावे के लिए नहीं, सारे प्रूफ आए उसमें। मैंने रिसर्च की, तब मैं बोल रहा हूँ। चलो एक दिखा दो। एक मिनट, अरे सुनिए ना, सुनिए, एक मिनट, मैं बता देता हूँ। मोहित कंबोज ने बैंकिंग के लोन के लिए गारंटी दी थी। मोहित कंबोज ने बैंकिंग के लोन के लिए गारंटी दी थी। उसने गारंटी को सिद्ध किया।